अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चा बहुत आहिस्ता आवाज में भी रोए तो रात में गहरी नींद में सोई हुई जो माँ है वो उसकी हल्की सी आवाज पे भी उठ जाती है। उसी वक्त भांप लेती है कि उसे क्या तकलीफ है, उठकर उसकी वो तकलीफ दूर करती है। उसे कुछ चाहिए तो वो चीज उसे प्रोवाइड करती है। तो मेरा रब, मेरा परवरदिगार, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, जिसे ना नींद आती है ना ऊंग आती है, और जो एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे आपके दर्द, आपकी तकलीफ से नावाकिफ हो सकता है? उसको आपके हर किस्म की आह का, दर्द का, फरियाद का और तकलीफ का पता है। वो अपनी हिकमत और मसलहत के साथ चलते हुए आपकी हर जरूरियात को पूरी करता है। उसने आपको कायनात में रहमतों से भी नवाजा, नेमतों से भी नवाजा, आपको आसाइशें भी दी, तो आपको आजमा भी रहा है। हजरत अली करमुल्ला वजह का इरशाद है कि सोना आग से और मोमिन आजमाइशों से आजमाया जाता है, गुजारा जाता है, तब जाके पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। तो परवरदिगार आपको आजमाता भी है। तकलीफ जितनी भी बड़ी हो, आजमाइश जितनी भी लंबी हो, अंधेरा जितना ही गहरा क्यों ना हो, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, हर रात के बाद दिन होता है, दिन का आगाज होता है। वही सब चीजें चलती हैं। आजमाइश जितनी ही लंबी हो, उसने एक वक्त में खत्म जरूर होना है। दर्द जितना ही क्यों ना बड़ा हो, एक वक्त में वो भी थम जाता है। तो परवरदिगार आपको आजमा कर सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या करते हैं, बल्कि आपकी आखिरत का सामान भी तैयार हो रहा होता है। आपकी आजमाइश जो है उस सख्ती के वक्त में होती है जब आप खुद भी सख्त वक्त से गुजर रहे हों और दूसरे को भी किसी तकलीफ में मुब्तला कर दें। तो आप अपने अंदर के इंसान को भी बेहतर जानते हैं और अपने अंदर के जानवर को भी बेहतरीन जानते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स होती हैं। इंसान एक वक्त में अच्छा भी है तो एक वक्त में बुरा भी है। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। आप गुनाह का काम कर रहे हैं या कोई सवाब का काम कर रहे हैं ये भी आपको पता है। अच्छे बुरे में फर्क भी कर सकते हैं। अशरफुल मखलूकात हैं, सब समझते हैं। अब आप पे है कि आजमाइश के वक्त में आप किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाकर उस आजमाइश से निकले। दर्द और तकलीफ के आलम में एक दूसरे को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करें, या फिर अपनी आजमाइश से गुजरते हुए भी दूसरे का साथ दें। दर्द और तकलीफ से गुजरते हुए भी दूसरे की दर्द और तकलीफ का एहसास करें। फैसला आप कीजिए कि कौन शख्स आजमाइश पे पूरा उतरता है। रही बात आज के दौर की, तो एक छोटी सी बात, बहुत सख्त वक्त है, इंसान मुश्किलात से गुजर रहा है, इंसान तकलीफ से दो चार है और इस वजह से उसके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। हर बंदा लड़ने मरने को तैयार है, काट खाने को तैयार है। हर इंसान में एक ज्वालामुखी पल रहा है कि हर इंसान चाहता है कि बस छोटा सा एक मौका मिले और वो किसी को मार दे। तो जनाब, आजमाइशों का वक्त है, सख्ती है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप इंसानियत को हाथ से छोड़ दीजिए। इंसानियत को जिंदा रखिए, क्योंकि इंसान का आपके ऊपर जो हक है वो आप कभी भी नहीं समझ सकते, मासिवाय इसके कि अगर आप इस बात की गहराई को भांप ले कि परवरदिगार जो है इंसान के सारे गुनाह माफ कर देता है, उसकी पर्दापोशी करता है, उसके ऐब छुपा जाता है, उसे रिस्क से नवाजता है, उसे तरक्की देता है, सब कुछ नवाजता है। लेकिन परवरदिगार आपको उस वक्त माफ नहीं करता जब आप किसी दूसरे इंसान की दिल आजारी करते हैं। वो उस वक्त तक आपको माफ नहीं करता जब तक कि वो इंसान आपको माफ ना कर दे जिसे आपकी वजह से तकलीफ पहुंची है, चाहे वो तकलीफ राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। अगर आप इस बात की गहराई को समझ जाएं तो आप अपनी इंसानियत को कभी ना मरने दें। रही बात दुख, तकलीफ, दर्द की, तो कौन है आज के दौर में जिसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ है, कोई गम है, कोई रंज है। हर इंसान किसी ना किसी आजमाइश से गुजर रहा है। तो अगर इस वक्त में कोई एक भी अपनी इंसानियत छोड़ देता है तो वो दूसरे इंसान के लिए तकलीफ दे अमल है। वो जब इंसान अपनी इंसानियत छोड़ देता है, इंसानियत के दर्जात बिल्कुल पीछे छोड़कर वो जब जानवर बन जाता है, तो फिर वो मोमिन नहीं रहता।
اس لیے اپنے اندر کے انسان کو اور انسانیت کو کبھی بھی مرنے نہ دیجیے. اپنے اندر کے پازیٹیو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھیے اور یاد رکھیے ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر سختی کے بعد نرمی ہے اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی ہے. پر ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس آزمائش کے وقت کو کیسے گزارتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے. کیونکہ اگر آپ خود تکلیف میں ہیں جب کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ گویا آپ نے اپنے آپ کو تسکین میں مبتلا کر لیا، آپ کو تسلی ہوئی کسی اچھے عمل سے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے اندر کا انسان زندہ ہو، اور اگر انسان زندہ ہے تو سمجھیں انسانیت بھی زندہ ہے. لیکن اگر آپ کے اندر کا انسان مر چکا ہے تو کسی کا خون بہا کر بھی آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا. ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کا انسان زندہ ہے یا مر چکا ہے، اور اگر مر چکا ہے تو پھر آپ اپنے لیے فکر میں مبتلا ہو جائیے، کیونکہ آپ کی طرف سے پہنچائی گئی چوٹ اور آپ کی طرف سے دی گئی تکلیف آہ بن کر جب رب تک پہنچے گی تو وہ رب، وہ پروردگار آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. خوش رہیے جہاں بھی رہیے.